जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम जानते हैं कि इसीलिए हम वचन को सीखते हैं, उसे अध्ययन करते हैं, ताकि जब हम वचन सीखकर उसके अपने जीवन में इस्तेमाल को करेंगे, वही तो विश्वास है और उस विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति या हमसे कितना प्रेम रखता है। तो आज का जो विषय है वो है जंगल में वाचा के लोग, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम पिछले सप्ताह जो बातें कर रहे थे, पिछले जो पाठ जो थे, उसमें हम बातें कर रहे थे और वह था मिस्र देश से मुक्ति, यानी कि जो इजरायली जो लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वो मिस्र देश में बंधुआई में थे, वो गुलामी में थे, और परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र देश से अपना जो सामर्थ्य दिखलाकर मिस्र देश से अपने लोगों को छुटकारा को दिया। तो हम जानते हैं कि जो 10 जो विपत्ति जो मिस्र देश वासियों पर आया था, वो हर एक विपत्ति जो था, हमने ये देखा था कि मिस्र देश के जो लोग थे उन चीजों पर वो विश्वास करते थे, उन चीजों या उन वस्तुओं पर वे लोग उपासना कर रहे थे, और वो ये कहते थे कि वही उनका परमेश्वर है, या हम कह सकते हैं कि वही उनका भगवान है जो मदद कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने उन विपत्तियों को लेकर आया, तो क्या होता है कि वे उसे मदद नहीं किया, ना बचा सका उन लोगों को। लेकिन आज हम लोग देखेंगे जो अंतिम जो था कि जो अंतिम विपत्ति, जो 10वां विपत्ति था, परमेश्वर ने उस विपत्ति लाने से पहले जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर ने उन लोगों को एक पर्व की जो समारोह है वो दिया, और कहा गया था, वो हम देखेंगे। और उसके बाद में जब निकलने के बाद में वो जंगल की ओर जाता है तो क्या होता है। तो पहले हम ये देखते हैं प्यारे लोग, हमारे पास्टर डेविड आज हमारे साथ में भी है, और हम ये बातें करेंगे कि किस प्रकार से जो वाचा रखने वाले परमेश्वर ने अपने वाचा का जो लोग थे उन लोगों को बचाया मिस्र देश से और निकाल कर लाए। और जो पर्व जो मनाया जाता था, या हम सफा के जो कहते हैं, या पास ओवर जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसके द्वारा उसका जो वाचा था उसे फिर से उसने जो उससे समारोह जो था उसे स्थापित किया। और वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम से बनाया था, याद रखना, वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम से बनाया था, वही वाचा अब्राहम का जितना लोग थे, जो बच्चे लोग थे, जो उनके पूरे कुटुंब परिवार थे, उनकी तरफदारी किया। सही है पादरी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में, जो परमेश्वर का वाचा है जो वो अपने लोगों पर करता है, तो हम ये जो रहस्य, जो तथ्य को हम अपने सामने स्वर्पण रखते हैं कि यह वाचा जो रखने वाला परमेश्वर है, जो अपने वाचा के लोगों को बचा रहा है। और ये भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को हर एक समय विपत्ति से बचाता है। जैसे अभी आपने कहा कि पिछली बार हमने देखा कि क्या क्या विपत्तियां लोगों पर आती है, लेकिन परमेश्वर अपने ही जगह पर है। वो अपने लोगों को किस तरह से हर एक विपत्ति से निकालता है। तो वैसे ही परमेश्वर हमें भी अपने जो भी विपत्ति में अगर हम जाते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें भी विपत्ति से निकालेगा। और ऐसा है कि जो जैसे अभी आपने कहा, जो पास हुआ है उसमें उसने अपनी वाचा की पुष्टि की है। जैसे ही वे जंगल और उसके खतरों का सामना करते थे, वे जानते हैं कि वाचा रखने वाला परमेश्वर उनके साथ है। अब इज़राइल के साथ यहोवा की लहू मित्रता के इस पास ओवा के संस्कार की स्थापना मिस्र ने वाचा के लोगों से की थी। जो परमेश्वर का वाचा था, वो अपने लोगों के रूप में उनके चमत्कार उद्धार, जो अपना जो चमत्कार है परमेश्वर ने अपने लोगों पर दिखाया, उद्धार के स्मारक के रूप में उनके बीच एक स्याही समारोह जो बन गई थी, जिसे हम देखते हैं। और हम आगे इसके बारे में बातें करेंगे कि परमेश्वर का जो वादा था अपने लोगों के लिए, वो किसके द्वारा अपने हर एक वादे को किया।
और अगर हम इसके बारे में पादरी अगर पढ़ते हैं एक्सोडस 14 से 20 तक, तो वो कुछ इस प्रकार है। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इज़राइलियों में से नाश किया जाए। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैं तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वह देसी हो चाहे परदेसी, वह प्राणी इज़राइलियों की मंडली से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना। अपने सब घरों में बिना खमीरी रोटी खाया करना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेसी उसमें से ना खाए। तो ऐसे कुछ है पादरी की, जैसे पास ओवा के बारे में हम कहते हैं, पास ओवा का मेन्ना क्रूस पर मसीह का प्रतीक है। और मेन्ना निष्कलंक नर होना चाहिए। उसे पहले महीने यहूदी वर्ष के 10वें दिन से ले जाना चाहिए और 14वें दिन तक रखा जाना चाहिए और शाम 3 बजे को मार डाला जाए। सही है पादरी, जैसे आपने पढ़ा है और वचन में से हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर ने जब ये पास ओवर का जो पर्व था या पास ओवर किस तरह से रखना चाहिए था, वो बतला रहे थे मूसा को, और मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों को भी बतलाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कारण से पास ओवर का जो कारण था, जो लहू जहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, या वे कहते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बनाया, और वो वाचा का जो लहू, जो वाचा जो परमेश्वर ने बनाया था इब्राहिम के साथ में, वो अभी तक इज़राइल के लोगों तक था। इसीलिए जब हम ये कह सकते हैं कि जब वहाँ से लोग जब निकले, जो इज़राइली लोग निकले, वो ये जानते थे कि अगर वो जंगल में जाएगा या जहां भी वो जाएगा, परमेश्वर उन लोगों के साथ में है। तो वो यहोवा के साथ हम कह सकते कि दृढ़ता के साथ में वहां से निकल कर गया, और परमेश्वर उन लोगों के साथ में था, मदद को भी किया। और हम देखते हैं कि जब वो फसह का जो मेमना, जिसे पासोवर का जो मेमना कहते हैं, वो हमें एक चिन्ह को दिखलाया परमेश्वर ने उन लोगों को, कि मैं जो वादा शुरुआत में किया था कि मैं एक बीज दूंगा, या अपने बेटे को, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अपने बेटे को दूंगा, उसे भेजूंगा, ये उसी तरह सा उसका भी जो बलिदान चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पासओवर का जो मेमना था, वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक बतलाया जाता है। और जैसे मेमना जो होना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा कि वो निर्दोष होना चाहिए, 1 वर्ष का होना चाहिए, और उसे महीना जो परमेश्वर ने कहा कि 10वें दिन पर उसे अपने घर पर लेकर आ जाना या निकाल लेना, और 14वें दिन पर उसे 3 बजे शाम को मार डालना। तो क्या होता है पादरी साहब, उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, तो मैं जब इसे देख रहा था तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को जब यरूशलेम में आने को था, तो वहां के जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को राजा घोषित किया, यानी कि ये क्या कहा कि ये हमारा परमेश्वर दाऊद का संतान है, और उसे तुलना किया और उसे गधे पर बैठाया, और अपने जो कपड़े थे वो रास्ते पर बिछाया, और जय जयकार करने लगा, होजाना कहने लगे, होजाना होजाना। यानी कि होजाना का जो मतलब भी अगर हम देखते हैं पादरी साहब, उसका मतलब है कि हमें बचा लेना, यानी कि वो लोग
कह रहे थे इस मसीह के कि हमें बचाना, क्योंकि इजराइल उस समय रोमन जो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट थे उनके नीचे था। तो वो लोग सोचा कि ओके राजा आ रहा है, से बचा। लेकिन क्या होता है एक्सक्यूज मी, उसके बाद में हम देखते हैं कि वही लोग पर यीशु मसीह को 14वें दिन या जिस दिन को उसके क्रूस पर चढ़ाना था, वही लोग वहां पर आकर कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ा दे, इसे क्रूस पर चढ़ा दे। हम ये कह सकते हैं कि ये निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि जो वो कर रहे थे वो परमेश्वर की योजना में होकर कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उसी लिए आया। सही है पादरी, जैसे हम आपने कहा ये बहुत सही बात है, और हमें इसके बारे में जानना भी बहुत अवश्य है कि किस प्रकार से हम अपने जो पवित्र शास्त्र है जिसमें जो कुछ भी लिखा है उसे हम किस तरह से मानते हैं और अपने खुद अपने ऊपर लाते हैं उसे। तो जब हम इसको अपने लोगों को बतलाते हैं, उसे सिखाते हैं कि क्या पवित्र शास्त्र में लिखा है, और वही हम कहते हैं पादरी जो इसमें लिखा है। ये हमारा कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है, ना हम किसी और किताब में लाते हैं, ये वही है जो परमेश्वर का शब्द है। सही। तो हमें यही विश्वास है पादरी कि जैसे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और करते रहेंगे, और जो भी हमारे भाई बहन सुनने वाले हैं उनको ज्ञान जरूर मिलेगा। सही है। तो हम जिससे आगे बढ़ते हैं पादरी, और हम पढ़ेंगे एक्सोडस 12:3 से 8 तक। उसमें कुछ इस प्रकार है कि इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधीले के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अंगलों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। तो ये, और हम देखते हैं पादरी साहब जिसे इसके बारे में और कहता है कि किस तरह ये लोग जो मेमना है उसका जो जैसे परमेश्वर का जो आज्ञा था किस तरह वे लोग इस पर करते हैं, और उसके इस्तेमाल किस तरह से सही तौर पर जैसे परमेश्वर कहता है उसे कहते हैं। और ये भी कहता है कि ये एक संसार, इस संसार का जो एक चिन्ह है वह कुछ इस प्रकार का प्रतीति रखता है जिसे हमने अभी कहा, और वह तेरे हाथ पर तेरे लिए एक चिन्ह और तेरी आँखों के सामने स्मरण कराने वाला ठहरेगा कि यहोवा की व्यवस्था तेरे मुंह में रहे, क्योंकि यहोवा ने तुझे बलवंत हाथ से मिस्र से निकाला है। सही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में या मुकुट में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हम देखते हैं कि जो पुराने जमाने में जब लोग थे, जब जैसे पिछले पार्ट में भी हमने इससे बातें किया था, और हम यहाँ पर उस दृष्टि को देखते हैं कि जब लहू जो वाचा बनाया जाता है और लहू इस्तेमाल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक वो जो लहू, जो दो लोगों का लहू है किसी कपड़े में या उसमें बांधकर एक छोटा सा बक्सा में रखकर वो अपने हाथ में बांधते थे या गले में बांधते थे। अगर हम नमूने के तौर पर देखते हैं, आज लोग जो कहते हैं ताबीज ना, जो पहनाते हैं जो गले में, लेकिन वो शुरुआत हुआ धर्मशास्त्र में, लेकिन उसमें कुछ ऐसा वैसा वस्तु नहीं था, वो लहू का जो दाग था और जो परमेश्वर का जो वचन जो था उसमें बांध कर पहनते थे, ताकि वो याद दिलाए, वो उन लोगों को याद दिलाएगा कि किसी से हमने एक रिश्ता जोड़ा है या वाचा को बनाया है। तो क्या होता है कि उस समय जब वो याद दिलाएगा तो वो व्यक्ति अपने वाचा को तोड़ेगा नहीं।
तो परमेश्वर, जैसे वो दो व्यक्ति के बारे में, लेकिन उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने इन लोगों के साथ में भी वाचा बनाया था तो परमेश्वर ने कहा था कि उसका जो दाग है वो जरूर देखते रहना। तो क्या होगा कि वो याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने और इज़राइल के लोग ने एक साथ में एक वाचा को तोड़ा जो लहू के द्वारा, और वो लहू के द्वारा वो हो गया, वो मित्रता, लहू का मित्रता बन गया। तो उसके द्वारा उन लोगों को छुटकारा को मिला पादरी साहब। तो हम यहाँ देखते हैं कि छुटकारा का मतलब क्या है, या मुक्ति देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मुक्ति का अर्थ है वापस खरीदना या पैसा देकर किसी को बचाना, पैसा देकर किसी को बचाना। अगर उसे जेल में जाना है या कहीं पर जो जाना है उसे पैसा देकर बचाना, यानी कि उसका जो रंसम है उसे भरना है, तो उसका मुक्ति का मतलब वो होता है। और किसी गुलाम को वापस खरीदना, यानी कि कोई अगर गुलामी में है, जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल के जो लोग थे वो गुलामी में थे, तो मुक्त कराने का मतलब या किसी को वापस खरीदना वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका यह था कि जो व्यक्ति गुलाम है उसके बराबर के एक व्यक्ति को ले जाकर वहां पर रख दे, तब वो व्यक्ति छूट सकता है, या तो उससे जो ज्यादा ताकतवर है तो वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी तरीके से अपने लोगों को बचाया, उसने एक निर्दोष लहू को दिया। और हम देखते हैं कि अभी के समय पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो हमारे स्थान को लेकर, क्योंकि वो हमसे बड़ा था, हमसे ताकतवर था, उसमें पाप नहीं था, वो निर्दोष था, उसके द्वारा वो हमें बचाया। फिर अगर हम आगे देखते हैं पादरी साहब, आपने पढ़ा था कि परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया उन लोगों को कि तू मेमने का क्या महत्व रखता है, कि मेमने को मानना। मेमने का मतलब ये होता है, हम ये कह सकते हैं कि मेमने निर्दोष था, उसका लहू दिया गया। और हम ये देख सकते हैं कि मेमने को मारने के से इजरायलियों ने निश्चिंत ये जान गया कि खून के द्वारा बचाया जा सकता है। तो मेमना एक बलिदान था जो इजरायलियों के लिए पहला बच्चों को बचाने के लिए था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने वहां पर लाया कि सभी पहलौठे को मारा जाएगा, अगर लहू नहीं है तो इजराइल का जो पहलौठे थे उन लोगों को भी मारा जाता, लेकिन लहू के द्वारा, किसके लहू? मेमना के लहू के द्वारा पहलौठे बच गया। आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचते हैं। आमीन। सही है पादरी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे प्राचीन समय के अक्सर जब दो व्यक्ति वाचा तोड़ते थे तो वाचा का रक्त रंजित अभिलेख चमड़े के एक छोटे बक्से में संरक्षित किया जाता था, जिसे उस व्यक्ति की बाह या गर्दन पर पहनाया जाता था जिसने रक्त मित्रता के इस पवित्र अनुशासन में एक मित्र को हमेशा के लिए जीत लिया था। जैसे अभी आपने इसके बारे में सही रूप से समझाया है। तो हम ये सकते हैं कि किस तरह से जो लहू का वाचा है वो आज भी हमारे संग है, किस तरह से हर एक चीज़ का वर्णन जो पवित्र शास्त्र में किया जाता है, और किस तरह से उस हर एक जो उसका निवेदन करता है, जो हम करते हैं, जो हर एक वाचा का शब्द है, उसे किस तरह से हम उसको लेकर चल सकते हैं जी। और ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर आज हमारे साथ है। जिस तरह से परमेश्वर बीते दिनों में अपने लोगों के साथ था, उसी तरह उस परमेश्वर आज हमारे भी साथ है। उसी तरह का वाचा जो उन लोगों के साथ था वो हमारे साथ भी परमेश्वर किया है। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर का वाचा जो आज हमारे साथ है। हम देखते हैं कि पादरी साहब, ये इजरायली लोग ये भी जान गए थे, जैसे आप लहू के बारे में बात कर रहे थे, वो लोग ये जान गए थे कि अगर मृत्यु से बचना है लहू की जरूरत है, या मृत्यु से बचना है तो किसी जो निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष, जैसे उन लोगों ने निर्दोष मेमना को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने बतलाया कि निर्दोष मेमना, बिकॉज कोई निर्दोष व्यक्ति उस समय तो था नहीं। तो वो लोग ये जान गए थे कि अगर मृत्यु से बचना है, जो पाप का जो परिणाम था उससे बचना है, तो उन लोगों को एक मेमना लेना है, एक बलिदान को लेना है, उसके द्वारा बच सकेगा। पादरी, अगर आगे जाने से पहले मैं कुछ और बातों को बतलाना चाहता हूं, और इसके बतलाकर हम ये समाप्त करेंगे। जो पहला पाठ है वो यह है कि क्यों अक्रीमी रोटी
अगर आपने जैसे पढ़ा था ना कि पहले में हमने देखा कि क्यों मेमना, क्योंकि मेमना उनका जो पाप है उसको बतलाता है या मृत्यु से बतलाया। क्यों उन लोगों को यह बतलाया था कि अक्रिमी रोटी को बनाना, क्योंकि धर्मशास्त्र के मुताबिक से अक्रिमी रोटी जो रहता था उसमें जो ईस्ट नहीं रहता था। तो अगर ईस्ट नहीं है तो वो जो रोटी या जो केक जो बनाए, जो लोग खाने के लिए बनाते हैं तो वो फूलेगा नहीं। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया था कि तुम लोग तैयार रहना जाने के लिए। तो अगर उन आटा में, अगर मैदा में अगर वो लोग ईस्ट छोड़ देते तो उन लोगों को इंतजार करना पड़ता कि अच्छा वेट कर लो, थोड़ा फूल जाए तब इसके हम लोग आग में डालोगे। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि अक्रिमी रोटी को बनाना, ताकि तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। फिर हम देखते हैं कि कड़वे जो वस्तु को उन लोगों ने खाया, जो कड़वे वस्तु था, जो क्या कहते हैं, जड़ी बूटी था या जो भी था, वो उन लोगों को खाना पड़ा। वो दिखलाता है कि जो 430 वर्ष उन लोगों ने जो कड़वे गुलामी में थे उनके याद दिलाता है कि परमेश्वर ने वो जब खाया तो परमेश्वर याद दिलाता है लोगों को कि परमेश्वर ने उसे बचा कर निकाला। और अंत में अगर हम देखते हैं क्यों एक्सक्यूज मी, क्यों पासओवर का जो भोजन था ऐसा खाना पड़ा उन लोगों को, और कहा था कि सब पोशाक पहन लेना, पैर में जूते पहन लेना, लाठी ले लेना, तैयार रहना जाने के लिए। यहां पर हम लोग को दिखलाता है कि जो परमेश्वर ने इन लोगों को बतलाया पादरी कि मैं तुम लोगों को यहां से निकालूंगा, उसका जो अर्थ है या हम कह सकते हैं इसका जो महत्व है या जो दिखलाता है कि ये लोग विश्वास में थे कि अब इसके बाद में हम इस गुलामी से निकल कर जाएंगे। तो ये लोग विश्वास करते थे, इसलिए परमेश्वर का बात सुनकर जब ये लोग जो पासओवर का जो भोजन था वो कर रहे थे तो तैयार था। क्योंकि वही हम देखते हैं कि बाद में जब पहले लौटे बच्चे लोग मर गए थे मिस्त्री लोग के, रात ही में जो फेरो थे वो मूसा को बुलाया और बतलाया कि तुम यहां से निकल कर चले जा किसी प्रकार से। तो ये विश्वास है। नमूने के तौर पर अगर हम देखते हैं पादरी साहब कि अगर हम जानते हैं कि बहुत से जूरा हो गया है, पानी की जरूरत है, और अगर हम विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर तू आज पानी बरसाना, और प्रार्थना करने के बाद में आप विश्वास किया और आप घर से बाहर जाते हो, तो अगर आपका कोई भी, मैं आप कह रहा हूं आपको नहीं, लेकिन अगर कोई भी उस तरह से अगर प्रार्थना करे कि आज पानी परमेश्वर तू बतलाना, मैं विश्वास करता हूं कि आज तू पानी बरसाएगा, तो वो व्यक्ति जब अपने घर से जाएगा उसका विश्वास कैसे दिखलाया जाएगा, जो अपने साथ में अगर वो छतरी लेकर जाएगा, तो वो विश्वास करता है कि मैं छतरी लेकर जाऊंगा, जरूर परमेश्वर आज पानी बरसाएगा, वो तैयार रहेगा। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो पादरी, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सही है पादरी, जैसे आपने कहा कि अगर हम किसी चीज़ का वाचा करते हैं या जो कहते हैं कि ऐसा हमारे लिए होगा और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वही हमारा जो विश्वास है और जो परमेश्वर का जो शब्द है जो हमारे लिए, और उस पर अगर हम विश्वास करते हैं तो यकीनन हमें ये जानना जरूरी है कि वो हमारे लिए हो गया है। सही, क्योंकि परमेश्वर का वाचा जो है वो कभी बदलता नहीं, और वो आज भी हमारे लिए, बस हमें क्या करना है कि उस पर विश्वास करना है और ये जानना है कि मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए था और हमेशा रहेगा। आमीन। तो जैसे हम अंत में आ गए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से इजरायली लोगों को बतलाया था कि किस प्रकार से वो मेमना को चुनकर निकाल कर अपने साथ में रखना, और फिर 14वें दिन पर उसको 3 बजे शाम को उसको जो मार डालना था या उसे बलि चढ़ाना था और उसको जो आग में भूज कर खाना था, वो दिखलाता था कि उन लोगों को बचाया जाएगा। तो जो हम ये देखते हैं कि जो फसा या पासओवर का जो पर्व था, सालाना समारोह बन गया था इजरायली देश के लिए, कि उसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बचा कर लेके आया। वो सालाना जो पर्व था, जो फेस्टिवल था, जो सेलिब्रेशन था इजरायली लोग के लिए, सिर्फ इजरायली लोग के लिए, वो याद दिलाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को बचाया ताकि पीढ़ी से पीढ़ी लोग परमेश्वर के जो कार्य था वो जान सके। आज हम जानते हैं ताकि, क्योंकि हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं और जानते और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को
बचाया इस तरह से। तो हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम परमेश्वर हमसे कुछ कहता है और जब हम उसे करते हैं, परमेश्वर तैयार है हमें मदद करने के लिए। चाहे हमें जंगल की रास्ते पर जाना पड़े, चाहे कितना भी समस्या में हम आज डूबे हैं, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैं आपको बचाने वाला हूं, मैं आपको चंगाई देने वाला हूं और आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। हमें विश्वास करना है उसके वचन में और उसी तरह से चलना है। आमीन। तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और प्रार्थना को करेंगे। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा वचन के लिए, जो सिखलाने के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर जो आप कहते हो वो करते हो। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज सुनते हैं विश्वास को प्राप्त किया है कि आपके वचन में जो आप कहते हो वो करते हो। तो इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पीड़ा में हैं इस वक्त वो पीड़ा से रहित हो, यीशु के पवित्र नाम से वो चंगाई को प्राप्त करे। किसी भी प्रकार से अगर वो किसी की बंदवाई में पड़ा होगा या किसी एडिक्शन में है, इस वक्त यीशु के नाम से वो उस एडिक्शन से निकलकर बाहर आए। धन्यवाद देते आपके सामर्थ के लिए, आपके चंगाई के लिए, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.